नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा तरोताजा प्याज, और आपको ये जानकारी हैरानी होगी कि ये मात्र 56 दिन का प्याज है। जी हाँ किसान मित्रों, 56 दिन का प्याज है और इसकी जो वैरायटी है वो बोली जाती है अलवर का प्याज, जो कि अलवर की कांदिया, जिसका जिक्र सर ने एक ऊटी लहसुन का वीडियो बनाया था उसमें किया था। तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि शिवराज जी अलवर प्याज की खेती कैसे करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी जरूर लीजिएगा सर से। तो आज जो दिवाली का अवकाश था तो हमने सर को फिर से परेशान किया है, माफी चाहता हूं, बार बार मैं आपको परेशान करने आ जाता हूं। बाकी आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर, और एक छोटा सा परिचय आप हमारे किसान मित्रों को दें। मेरा नाम बलवंत पाटीदार है, गांव पिपलिया विष्णिया, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर जी, और सभी देशवासियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप बता रहे हैं अलवर की इस बार प्याज के बहुत अच्छे भाव है, किसानों की लॉटरी खुलने वाली है जी। लेकिन क्या होता है कि जब देश में प्याज की किल्लत होती है तो सबसे पहले जिक्र अलवर का आता है। अच्छा, अलवर का एक एरिया है बहुत बड़ा, अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान जी जो हरियाणा बॉर्डर के आसपास है। जी जी। जयपुर से अलवर के बीच में का जितना भी एरिया है, तो वहाँ पे अलवर की जो छोटी छोटी कांदियाँ होती, गंठियाँ, उससे बीज लगाया जाता है और मात्र 70 दिन में वो उसका प्रोडक्शन ले लेते हैं। मतलब कांदिया लगाते हैं 70 दिन में प्याज बन जाते हैं। प्याज बन जाते हैं। तो ये किसान मित्रों बहुत ही एक बढ़िया खेती है, मतलब थोड़ा सा कम समय में और कम लागत में एक अच्छा उत्पादन यहाँ से मिलता है। अलवर की कांदिया लगाओ और 70 दिन के बाद ही प्याज में वो परिवर्तित हो जाती है। और जैसा कि मैं खेत में देख भी पा रहा हूँ यहाँ पर, ये कितने दिन की फसल है सर? ये मात्र अभी तो 60 दिन में भी 4 दिन कम है। 60 दिन में भी 4 दिन कम, यानी 56 दिन की फसल। और यहाँ पर हमने प्याज देखे हैं जो कि अच्छे साइज के प्याज हो चुके हैं। आगे जैसा कि वो सर उखाड़ कर आपको बता रहे हैं, तो देख सकते हैं ये 56 दिन में इन्होंने कांदिया चोपी थी और ये प्याज बन गए, देख सकते हैं। तो अब कितने दिन और रहेगी? लगभग 15 दिन और। हाँ, ये मात्र 10 दिन, जैसे ही खेत में अच्छी नमी खत्म हुई जी, जैसे ही अपना आकार ले लेगा और इसको डायरेक्ट मंडी ले जाओ आप। तो किसानों के लिए बहुत ही, जो प्याज का जो खेती करते हैं उन किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया आज मैं प्याज की वैरायटी लेकर आया हूं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सर इसकी शुरुआती क्या प्रोसेस रहती है, जैसे बोएसल डोज, हकई जुताई और बीज कहाँ से मिलता है? जैसे इसको गर्मी में आपने गहरी हकाई जुताई करके न खेत तैयार करके छोड़ दो जी, या फिर अगर बारिश में आपको कम बारिश हो या आपको ऐसे समय मिल जाए कि भाई खेत तैयार करने जैसी स्थिति हो तो उस वक्त तैयार करके छोड़ दो। तो मतलब जैसे कि अपन कहने का तात्पर्य है, इसको कौन से महीने में लगाया जाता है? इसको अगस्त लास्ट से लेकर 20 अक्टूबर तक लगाया जाता है। अच्छा, अगस्त लास्ट तो सोयाबीन के बाद भी लगा सकते हैं या लगाते हैं, खेत छोड़ना पड़ता है? लगाते हैं। सोयाबीन के बाद बहुत सारों ने इस बार लगाया और अच्छा पैसा कमाएंगे सब। अच्छा, मेरे से बहुत सारे बीज ले गए हैं जी। और मैंने बहुत किसानों को उस वीडियो में मैंने यही जिक्र करा था कि किसान को कम लागत में, कम मेहनत में अच्छा पैसा इस बार मिलने वाला है। बिल्कुल, इसलिए मैंने उस पर फोकस किया था जी। और लोगों का यह कहना है कि फोकट में ज्ञान बांट रहा है, तो उनके लिए मैंने ये लगा के ये जीता जागता उदाहरण है। जागता उदाहरण है पूरा। 6 बीघे में से कम 4 बीघे का ये लगा रखा मैंने। 6 बीघे में 4 बीघे की अलवर प्याज कांदिया है। अलवर की कांदिया है और ये अलवर की एक स्पेशल वेराइटी है जी, एलोरा नंदी। एलोरा नंदी ये वैरायटी का नाम ये है। वेराइटी का नाम है। ये वेराइटी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एलोरा चाइना किंग, जी, पंचगंगा, सरदार उनकी मिल सकती है, लेकिन ये किसी के पास नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा, ये स्पेशल वेराइटी है और इसका कलर बहुत जोरदार है। कलर तो देख रहा हूँ बिल्कुल किसान मित्रों, वास्तव में कलर है बिल्कुल लाल छट कलर इसका देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो अधिकतम उपयोग कहाँ होता है इस प्याज का? अभी जैसे त्योहारी सीजन चल रहा है तो देश में पुराने प्याज की किल्लत है जी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी ये पूरा खाने में जाएगा। हाँ जी, नया प्याज पूरा खाने में जाएगा, स्टोर लायक होता नहीं है जी नया प्याज। नासिक N53 जिसको बोलते हैं, जी, तो सीधा इसको उपयोग किया जाएगा और ये लगभग चलेगा दिसंबर जनवरी तक ये आएगा जी। इस बार अलवर में भी बहुत पार्ट में बुआई हुई है तो लंबे समय तक अलवर का प्याज चलेगा। उसके साथ अपन भी चलेंगे। एक पूरे देश में जिक्र होता है कि अलवर का प्याज, अलवर का प्याज। तो मैं चाहता हूँ कि अपने एरिया का भी नाम चले कि मल्हारगढ़ का प्याज, मंदसौर का प्याज। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके लिए ये चीज़ है जी। कि ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है।
पूरा 70 दिन। हष्ट पुष्ट पौधा। जी अब आप बोलेंगे कि ये टिप सूख रही है, जी। तो ये टिप तो प्रकृति में जैसे ही मौसम का बदलाव हुआ उससे पानी भी अभी गिरा था। पानी जी, भी गिरा था, जी। सूखा मौसम, ठंड से गर्मी से ठंड आई, जी तो ये परिवर्तन होते हैं, उसके लिए पौधा अपने आप को बचाता है। तो चलो अपन चलते हैं, जो किसान मित्र में भी इसको जानने की बड़ी उत्सुकता है कि जो जैसे कि अगस्त एंडिंग और 20 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं, तो क्या तैयारियां करनी पड़ती है उससे पूर्व? खेत की जुताई कर दी, आपके पास देसी खाद हो तो अच्छा सा देसी खाद डाल दो। जी फिर खेत की जुताई करके, या आपको पाटिया बनाना हो तो पाटिया, मतलब क्यारियां बनाना हो तो क्यारियां बना दो, जी बेड बनाना हो तो बेड बना दो। इसमें एक विशेष बात रहेगी कि अगर आप बेड पे या पाली पे लगाओगे, प्याज लगाओगे, जी। तो वो 70 दिन में उखड़ जाएगा, और एक क्यारी में लगाओगे तो 80 दिन में उखड़ेगा। अच्छा अच्छा, बेड का आप ज्यादा देख फायदा सकते है। हो पाली पाली पे प्याज सारा उखड़ने लायक हो गया है, और ये जी। 60 दिन का प्याज थोड़ा छोटा है। तो क्या कारण है सर ऐसा थोड़ा सा? उसको एक तो जड़ विकास जल्दी हो जाता है, पोषण जल्दी ले लेता है, और नमी जल्दी खत्म हो जाती है पाली पे, सारी चीजें। जी उसके बाद आपने खेत में देसी खाद डाल दिया, उसके बाद आप उसमें डीएपी, पोटाश, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये सारी चीजें बेसल डोल में डालना है। जी ठीक है। एक एकड़ के हिसाब से बताते हैं अपन, 1 एकड़ का 5 किलो सल्फर। 1.5 बीघा, हाँ, पौने 2 बीघा। पौने 2 बीघा। जी हाँ, 1 एकड़ में 5 किलो सल्फर हो गया आपका। WDG 80%, क्योंकि बारिश की नमी बहुत ज़्यादा रहती है, तो 80% एज ए फर्टिलाइजर का काम भी करता है और एज ए फंजीसाइड का काम भी करता है। अच्छा तो सल्फर 80% ले ली, 5 किलो DAP ले लिया, 1846 आपने एक बैग 50 किलो, पौने 2 बीघे में। जी उसके बाद आप डाल दो 20 से 25 किलो पोटाश, जी और 5 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट। और अगर आपके इसमें वाइट ग्रब की समस्या हो तो आर्थर करके एक क्लोनोडिपिन करके कुछ एक फॉर्मूला है, जी उसको डाल दो। एक बैग 1 एकड़ का, किलो 1.5 किलो का आता है। जी और ये सारी चीज़ें मिक्स करके मिला के ना, आप क्यारी निकालना चाहो तो क्यारी निकाल दो, और बेड बनाना चाहो तो बेड निकाल दो। इसके बाद आप खेत को छोड़ दो। जब भी आपको खेत में जैसे मौसम ने आपको समय दिया बुआई करने का, या उस हिसाब से आपकी तैयारी हो, उस हिसाब से आप उस पर लगा दो। जी। मैंने ये लगाने के बाद इस पे कम से कम 6 पानी गिर चुके हैं, अच्छा तब भी ना कहीं पे जलेबी रोग है, ना कहीं पे कोई डिसीज है, ना कोई फंगस है। क्योंकि डरते हैं बहुत सारे किसान प्याज की खेती इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि प्याज में ऐसा मानना है कि बीमारियां बहुत आती है इसमें। बीमारी आती है, तो उसके लिए आप सर्वप्रथम तो खेत की ऐसा खेत चयन करें जिसमें जल निकासी आसानी से हो। जी जैसे कि आपको पता है, अपने जल निकासी नीचे थी तो अपने नीचे का कोना छोड़ दिया था, उसको सबसे आखिरी में लगाया। जी आज वहाँ पे भी बेस्ट क्वालिटी का प्याज खड़ा है। जी तो जल निकासी जल्दी कर दीजिए आप। और हो सके तो अगर आपके खेत समतल है तो उस पर बेड या पालिया बना दे, जी। जिससे पानी नीचे रह जाएगा और आपकी जड़ ऊपर रहेगी, तो उस पर फंगस नहीं लगेगा। बेड का काम एक थोड़ा सा बेटर है। बेटर है। जी। जैसे वो बेड पे सारे फंवारे चल रहे हैं, वो सारा आधा खेत बेड पे और आधा खेत क्यारियों में। जी इस हिसाब से आप खेत की तैयारी करके ना, इसका बीज आपको मिलेगा अगस्त जुलाई से लेके और अक्टूबर तक आपको ये बीज मिलेगा। अच्छा हाँ, जुलाई शुरुआत से ही मिलना शुरू हो जाता मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अलवर में इसको स्पेशल छांव बना के, बड़ी बड़ी 1-1, 2-2, 3-3 बीघे पे छांव बना रखी, उनमें उन्होंने पार्टीशन कर रखे, उन पार्टीशन पे उनको लटकाया जाता है, तो वो वहाँ लटकी हुई रहती है पूरी गर्मी। है। जी जी अपनी तरफ जैसे बोरी में भर के आती है, तो अपन क्या करते हैं, उस बोरी को या तो खोलते नहीं, या फिर खोलने के बाद अपन ऐसे बिखेर देते हैं, तो कहीं कहीं ढेर हो जाते हैं, उन ढेर सड़न पकड़ लेता है। जी तो उसको खुली हवा में या ऐसे लटकाना या पतला पतला बिछाना वो रहता है। तो इससे अच्छा अपन की बुआई से 10-15 दिन 20 दिन पहले ले लें। जी या इसको, हाँ, इसको एक बात और, अगर आपके मजदूर की समस्या हो तो इसको अपन मशीन से भी बो सकते हैं। अच्छा हाँ, ये जो अपने गुणावत की मशीन आती है, चम्मच वाली, जी जो प्लास्टिक ब्लॉक नहीं और सिर्फ वो पत्ती चम्मच वाली, जी जी उस पर आसानी से बुआई होती है इसकी। अच्छा बहुत बढ़िया काम है, उससे भी लगा सकते हो आप। जी और प्रोडक्शन तो आता है, बहुत अच्छा आता है, क्योंकि पानी का पैसा है। जी। तो 50 कुंटल 60 कुंटल से ऊपर ही प्रोडक्शन आता है 1 एकड़ में, एक बीघे में। 1 बीघे में 50 एक एकड़ मान चलो आप 80 कुंटल के लगभग 1 एकड़ में आ जाएगा। जी जी और 1 एकड़ में लगेगा आपके लगभग 10 कुंटल बीज। जी इस बार अपनों ने बीज ला के बेचना शुरू करा था 3800 रुपये से, जी। और भाव बढ़ते 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 5500 पे चले गए थे। अच्छा 5500 से फिर रिवर्स आया 4800, फिर गए 4500, अच्छा अच्छा तब अब 4500 पे आके माल
खत्म हो चुका था। जी जी इस बार मध्य प्रदेश में जितने भी लोगों ने नर्सरी बनाई थी, जी जी। 90% नर्सरी खत्म हो गई थी। अच्छा अच्छा। सारे लोगों के खेत खाली रह गए थे। जी तो अलवर से बहुत अच्छा इस बार गंठियों का प्याज आया है। जी। लेकिन एलोरा नंदी सिर्फ अपने पास आया था। अच्छा बाकी अच्छा अच्छा। सबके पास एलोरा चाइना किंग जी और एलोरा और वो पंचगंगा सरदार, जी ये दो ही वेराइटी आई थी। जी अब किसानों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार तो हो गया जो भी होना था, जी। लेकिन अगली बार थोड़ा थोड़ा करके अपने घर पे टेस्ट करें ताकि उनको भी पता चले कि वाकई में कम मेहनत में कितना अच्छा मुनाफा लिया जा सके। जी जी। क्योंकि कम समय में बहुत ही, और कम समय रहता तो लागत भी कम लगती है। लागत भी कम लगती। जी अब जैसे 10 दिन बाद 15 दिन बाद ये खेत खाली हो जाएगा, आप आराम से गेहूं की बुआई करो, बिल्कुल कर सकते डालर हैं। चने की बुआई करो। और वो तो गेहूं का एक स्पेशल समय बताते भी है किसान मित्र, 15 चर्चा नवंबर करते हैं कि बिल्कुल 15 नवंबर के बाद छोटी दीपावली के आसपास। बस, तो वो सबसे बेस्ट है। तो आप ये आसानी से 2 फसल ले लो, क्यों बारिश में बोगट शरीर को। जैसे कि वो बीज वाली जो कण आते हैं वो थोड़ा सा मामला, उसमें मेहनत उससे ज्यादा बेटर ये हो गया। उससे बेटर ये है जी, क्योंकि भाव तो उनका भी सेम ही मिलना है। सेम ही मिलना है, और वो तो लेट आएगा, वो तो इससे और लेट आएगा। अच्छा जिन लोगों ने लगाया ना, जी। वो मैं बेच चुका हुआ और जनता खा चुकी होगी, उसके बाद भी आने के चांसेस कम है। और उसका एक बेनिफिट है कि उसको रोक सकते हैं अगर बाजार नहीं मिलता है। नहीं रुकेगा, वो भी नहीं रुकेगा। एन तरपन तो कोई सा भी रुकेगा नहीं। अच्छा, बरसात वाला प्याज रुकता ही नहीं नहीं है। रुकता। अच्छा फुरसुंगी है जो देसी प्याज बोलते हैं, अब लगेगा जी। वो स्टोर हो सकता है। बाकी ये बरसात वाले लगभग नहीं नहीं, रुकते, नहीं इनको तो रुकते। बस गिले गिले बेचने बस, पड़ते हैं, बस इसलिए गिले इनका गिले। थोड़ा मार्केट भी डाउन ही रहता है। हाँ जी। तो जैसे कि अपन बात करते हैं, आपने इसकी बुआई कर दी है, हाँ। उसके बाद कितने सिंचाई इसमें करी आपने? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ क्यारियों में आपने बुआई कर रखी है। मैंने बुआई करने के बाद मैंने जैसे बताया कि इसमें 6 बारिश तो हो चुकी थी। अच्छा तो हालांकि वो बारिश नुकसानदायक थी, इतना पानी चाहिए नहीं इसको। जी अपने क्षेत्र में मंदसौर जिले का स्पेशली बता दूं, जी। 3 पानी अधिकतम है। बस। हाँ, 3 पानी अधिकतम में हो जाती है ये। जी और जी। मैंने तो ये पहला पानी दिया है, अच्छा वो भी इसलिए ताकि जल्दी से इसको तवन लग जाए, ताइवान लग जाए, जी और जी। जल्दी से अब वो साइज हार्वेस्टिंग साइज लेलर उखड़ जाए। जी अब क्या होता है कि 3 पानी लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा पानी देते हैं, अरे यार प्याज सूख गए, अरे यार प्याज जल्दी क्योंकि बड़ा वो हो जाए। मौसम थोड़ा गर्मी वाला रहता है हाँ, तो उसमें क्या है, फिर ये वो पाइप ले लेंगे, अच्छा, भोंगरे हो जाएंगे इसमें नहीं आता है। अच्छा गुजरात वाली समस्या, गुजरात वाले प्याज में बहुत ज्यादा समस्या आती है। जी। आपको एक भी भोंगरा नहीं दिखेगा कहीं पे भी, बिल्कुल कहीं पे भी भूरा नहीं दिख रहा है। हाँ। और गुजरात में 19 गुजरात का जो कुछ लोग इस बार बहुत वो हुआ, किसान बोले कि यार 2700 2500 में तो गुजरात की कांदियां मिल रही, जी और तुम ये अलवर की इतनी महंगी क्यों दे रहे हो। जी जी। तो गुजरात की कांदियों में 99% पाइप आ जाते हैं, अच्छा, और इसमें 99% पाइप नहीं आते हैं। तो आप देखो प्याज उखड़ने की तैयारी में और एक भी पाइप नहीं है। बिल्कुल किसान मित्रों, में आपको वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कहीं से कहीं तक आपको ये एक भी पाइप प्याज भी दिख अपन रहा देख होगा। लेते, इसमें पाइप है ही नहीं। कहाँ है पाइप, ये देखिए, ये पत्ती आ रही नहीं, पाइप ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये बेनिफिट है था कि अगर पाइप आने के बाद फिर मजदूर लगाओ, पाइप को पाइप तुलाई करो, 2 दिन तुलाई करो, तीसरे दिन फिर पाइप निकल जाए। पाइप निकलने के बाद इसमें क्या है कि पाइप पोला रहता है, जी तो जी इसमें फिर वजन नहीं मिलता किसान को, किसान जी। वहाँ पे भी टोपी खा जाता है। जी। इसका बेनिफिट बहुत है कि इसमें वजन में भी अच्छा होता है अगर वजन में भी पाइप अच्छा नहीं होता आता है। जी। और अपन बात करते हैं स्प्रे में, क्या किया सर आपने? स्प्रे में इसको जैसे कि बारिश अगर ज़्यादा हो रही है तो आप एजिस्ट्रोस्ट्रोबिन या अडामा का एक आता है कस्टोडिया, कस्टोडिया, बस वो छिड़काव कर दो। जी। और 05234 का साथ में करो तो ठीक। इल्ली अगर वे हो तो क्लोरो वगैरह, क्लोरोपाइरिफॉस, साइपरमेथ्रिन, मैंने तो सिर्फ एजिस्ट्रोस्ट्रोबिन का स्प्रे किया था ताकि क्या है कि ये बारिश की वजह से पत्तियां सूखने लग गई थी। सूखने लगी थी ये थोड़ा सा, तो ज़्यादा बारिश हो गई थी। जी जी तो मैंने फिर एजिस्ट्रोस्ट्रोबिन का स्प्रे किया था, उसके बाद कुछ भी स्प्रे नहीं किया। बहुत सस्ती खेती है, बहुत बढ़िया खेती है। मैं कह रहा हूँ कि 10 रुपये किलो भी बिके तो किसान को महंगा नहीं है। 50 से 60 हज़ार रुपये बीघे की कोई सी भी फसल आपको बारिश में देने वाली नहीं है। जी। आज सही। सोयाबीन का भाव ले लो, सोयाबीन उड़द हालत का खराब भाव है। ले लो, जी मूंगफली ले लो, जी जी कितना तो खर्चा है। बिल्कुल, और समय भी लग रहा है उसमें समय भी लग रहा, जी। घर वाले परेशान, रोज काम, जी। मजदूरों की मनुहार करते फिरो, जी। और मिलता कुछ नहीं। सही बात है। तो किसान मित्रों, ये कुछ जानकारी थी अलवर प्याज के बारे में। मेरे से जो हो सका मैंने प्रश्न सर से पूछे हैं। अगर आपके मन में भी इससे संबंधित अगर और कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, ज़रूर से कमेंट करिएगा। सर वहाँ पर जो जवाब देने का प्रयास करेंगे, या फिर अगर ज़्यादा ही अगर आपके सवाल होंगे तो एक बार पुनः आएंगे और पुनः वीडियो बना देंगे। और कोई बात जो रह गई हो जो मैं आपसे पूछ नहीं पाया हूँ?
बस बात तो सुपरफिशियली तो यही था कि मोटे मोटे तौर पे इसको लगाओ अगले साल से जी। और कम खर्चे में अच्छा उत्पादन पाओ और सभी किसान तरक्की करे, बस यही चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान मित्रों, कैसी क्या लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक सर के लिए जरूर करिएगा और सर के लिए कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप सभी के बीच में ये पहुंचाते रहें। और धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।